स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूँ संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 को, बी है 11 दिसंबर 1946 को, सी है 13 दिसंबर 1946 को, डी है 21 दिसंबर 1946 को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर BN राव, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है BN राव, बी है JB कृपलानी, सी है वल्लभ भाई पटेल, डी है भीमराव अम्बेडकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है ए भीमराव अम्बेडकर, बी KM मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 2 अक्टूबर 1949, डी है 26 नवंबर 1949। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 अगस्त 1950 और डी है 26 जनवरी 1950। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी है 26 नवंबर 1449, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 2 अक्टूबर 1952। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है प्रस्तावना, डी है संशोधन प्रक्रिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 15 अगस्त 1947 को, डी है 22 जुलाई 1950 को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन है ए 44वें, बी 46वें, सी 42वें और डी 52वें। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 44वें। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है अ एवं ब दोनों,
डी है संसद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवं ब दोनों, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 21A, डी है अनुच्छेद 22। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे। बी है पर्यावरण की रक्षा करे, सी है ग्राम पंचायतों का संगठन करे, डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ए है कर्ण सिंह समिति, बी है कृपलानी समिति, सी है स्वर्ण सिंह समिति, डी है देवराज अर्थ समिति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों की अनुशंसा के आधार पर संविधान में इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी है एकल संक्रमणीय, सी है अप्रत्यक्ष मतदान, डी ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? ए है बीबी गिरी, बी है नीलम संजीव रेड्डी, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी सदन द्वारा, डी है किसी के द्वारा नहीं।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेना अध्यक्ष, डी रक्षा मंत्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी सभी में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ए है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, डी है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है ए 12, बी 15, सी 14, डी 2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी मंत्रिमंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ऑप्शन है आपका ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 19 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 6 माह। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? ऑप्शन है ए 542, बी 545, सी 550, डी 552। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन है ए 238, बी 245, सी 250, डी 252। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा की समिति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी केंद्रीय विधि मंत्री, सी महान न्यायवादी, डी महाधिवक्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महान न्यायवादी। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ए है उपराज्यपाल, बी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सी है मुख्यमंत्री, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। अगला प्रश्न है,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? ए है 12 व 2, बी है 2 व 12, सी है 7 व 5, डी है 5 व 7। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 व 12। 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन है ए 3 माह, बी 5 माह, सी 6 माह, डी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? ए 500, बी 525, सी 552, डी 475। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए है विधानसभा, बी है विधान परिषद, सी है राज्यपाल, डी है मुख्यमंत्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 394। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 370, जो कि अब यह अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अब उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, अब उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी योजना आयोग। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ए है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है मुंबई, डी है चेन्नई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 24, बी 25,
सी 34, डी 27। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी बार काउंसिल के सदस्य, डी सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है? ए है 5 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, डी है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं? ए है के.एन. वांचू, बी है जी.वी. मावलंकर, सी है हीरालाल जे कानिया, डी है सुकुमार सेन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? ए है 21, बी है 22, सी है 24, डी है 28। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है? ए है 5 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरी होने तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरी होने तक। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ए है कलकत्ता, बी है बम्बई, सी है गुवाहाटी, डी है मद्रास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ए है गुवाहाटी, बी है इलाहाबाद, सी है दिल्ली, डी है कलकत्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 129, बी है अनुच्छेद 131, सी है अनुच्छेद 143, डी है अनुच्छेद 145। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ए है लक्षद्वीप, बी है दमन-दीव, सी है पांडिचेरी, डी है कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? ए है युद्ध, बी है बाह्य आक्रमण, सी है सशस्त्र विद्रोह, डी है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 1 बार भी नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।